हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी और खाने को चबा चबा के खाना होगा। जो भी खाना आप खाएं, फ्रूट खाएं, खाना खाएं, सलाद खाएं, आपको चबा चबा कर खाना होगा। जितने ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतने ज़ोरों तोरों से आपको एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज में आप जो मैं कर रही हूँ वो कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। जो आपको मतलब इजी लगे वो आप कर सकते हैं। और जितना मतलब आप अपने आप को थकाएंगे एक्सरसाइज करके उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके पास जितना टाइम है 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, दोनों टाइम कर सकती हैं तो दोनों टाइम कर लीजिए। जितना आपके पास टाइम हो उतना आप करिए। अगर वज़न घटाना चाहती हैं तो आपको एक्सरसाइज में ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में ध्यान देना होगा। किसी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनको 15 दिन हो गया है एक्सरसाइज करते करते, उनको हल्का तो फील हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मोटापा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको सिस्टर हल्का फील हो रहा है तो मोटापा भी ज़रूर कम होगा। एक्सरसाइज योगा के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। आप साथ में आपको चबा चबा के खाना खाना होगा। जैसे मैं पीछे के वीडियो में बताती हूँ, कल भी बताई हूँ कि डाइट में क्या खाना है, आप अच्छे से उसको भी फॉलो करिए। योगा एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप चबा चबा कर खाना खा सकती हैं तो ज़रूर खाइए, नहीं खा सकती हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि चबा चबा कर खाइए। आप कमेंट पढ़िएगा। आज जो मैं कल वीडियो डाली थी उसमें इतने सारे मतलब एक सिस्टर कमेंट की हैं, सुषमा जी हैं, कि उनका चबा चबा कर जब से खाने लगे हैं तो हर हफ्ता 1 केजी घट रहा है। तो आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आप लोग चबाइए, 32 बार चबाइए। 32 बार नहीं जा रही हैं तो 20 बार, 25 बार, 15 बार इतना चबाइए एक टुकड़े को तो ज़रूर। और एक्सरसाइज करिए, दोनों आप साथ में करेंगे। अब पानी आप जितना हो सके 3 लीटर, 3.5 लीटर तक आप पीजिए, हल्का गुनगुना पीजिए। और मीठा और मैदा और थोड़ा तेल मसाले से दूरी बनाए रखिए तो ये 100% कम होगा। नहीं भरोसा है तो आप अपना वजन कम करके देख लीजिए। हाँ, किसी किसी का सबका बॉडी का थोड़ा सा अलग हिसाब होता है। किसी के जल्दी रिजल्ट आता है, किसी के देर से आता है। तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। 15 दिन एक्सरसाइज की हैं, उसके साथ साथ आप खाने में उतना ही ध्यान रखिएगा, होगा। ठीक है। एक सिस्टर का है कि रीना जी हैं, वो रीना जी बोलती हैं कि दीदी और तो सब ठीक है, बहुत अच्छी आप एक्सरसाइज बताती हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप टाइमर लगा देती तो और अच्छा होता। क्या करूं सिस्टर, आपकी भी बात सही है कि आप लोगों को इजी हो जाता, लेकिन मेरे पास भी थोड़ा सा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए भी आपको समझना होगा। मैं जो भी एक्सरसाइज दिखाती हूँ तो आपको 30-30 बार, 40-40 बार आप कर लीजिए। इसी को दोबारा वीडियो लगा के आप रिपीट कर सकती हैं। जैसे एक बार आपने कर लिया और दोबारा मेरे ही साथ करना है तो आप उसी को दोबारा रिपीट कर लीजिए। ठीक है। या कि फिर आप कोई म्यूजिक, कोई गाना लगा लीजिए, उसके साथ कर लीजिए। हर एक्सरसाइज को आपको 30 से 40 बार करना है और जितनी मैं करती हूँ उतनी करना है। अगर आपने एक एक मिनट भी कोई हर एक्सरसाइज को कर लिए ना तो 30 मिनट में 30 एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है। और ज़्यादा गैप नहीं लेना है तो इतने में ही भरपूर हो जाता है। ठीक है। और एक सिस्टर और हैं, रीना जी ही हैं, वो भी हैं। दोनों का सेम ही नाम है, बस थोड़ा सा वो आईडी अलग अलग है। तो जो दूसरी रीना जी हैं उनका कहना है कि उनका मोटापा तो कम हो रहा है लेकिन पेट नहीं कम हो रहा है। वजन तो कम हो गया है लेकिन पेट नहीं कम हो रहा है। तो देखिए रीना जी, आपका पेट थोड़ा सा बेली फैट जो होता है ना वो ज़िद्दी होता है। अब वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो सब एक्सरसाइज मैं करती हूँ इसमें भी से आपको बेली फैट में अंतर पड़ेगा। और जो मैं लेट के करती हूँ, जैसे लेट के मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, तो उनको आप करिए, उनको आप ज़्यादा करिए। जैसे मैं बॉटल लेके उठती हूँ, बिना बॉटल के भी उठती हूँ। और एक में मतलब नाम तो देखिए ज़्यादा हमको नहीं पता है। एक में मैं एकदम सीधा लेटी रहती हूँ अपने हाथों के बल,
उसको करिए, इन सब को करिए। बेली फैट एक ऐसी चीज़ है जो बिना एक्सरसाइज के नहीं जा सकती है, ठीक है। वजन आपका कम हो सकता है, डाइटिंग से भी हो सकता है, चबा चबा के खाने से भी हो सकता है, लेकिन बेली फैट आपका बिना एक्सरसाइज के नहीं जाएगा। अब बेली फैट में थोड़ा टाइम लगता है, आप खुद देख लीजिए कि मैं भी कर रही हूँ, तो मेरा भी अभी थोड़ी है कि मेरा चपक गया, मेरा भी पूरा चला गया, मेरे भी है। वो इतना जल्दी इसलिए कि वहाँ की स्किन लूज होती है, तो इतना जल्दी टाइट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब हम लोग बच्चे हैं नहीं कि बच्चे हैं तो वो जल्दी ही चिपक जाएगी, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आपने बोला था कि मेरा नाम लेना, तो रीना दो रीना है, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि आप जो बोल रही थी जिनका पेट नहीं कम हो रहा है वो रीना के लिए मैं बता रही हूँ, और जो टाइमर वाली बात है वो दूसरी रीना के लिए है, ठीक है। और रोशनी जी का कहना था कि उनकी BMRI बता दे, जो निकाले हैं हम, तो उनका अभी 27 है, उनके फैट अभी 27 है, वैसे 23 होना चाहिए, तो 27 आ रहा है, होना 23 चाहिए। आपको 65 नहीं 62 में आपको वजन अगर ला सकती हैं तो ला लीजिएगा रोशनी जी, ठीक है। आप इतना कर सकती हैं, 65 भी चलेगा, लेकिन 62 तक भी चलेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसलिए कि थोड़ा सा ही आपकी हाइट हमारे से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा, अभी थोड़ा बचा है। वैसे सबका 23-24 ही होता है, BMRI सबका लगभग इतना ही होता है, लेकिन जो फैट होता है वो आपको जानना था, तो वो मैंने बता दिया कि अभी आपका मतलब 27 आ रहा है, तो अभी आपका ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना कर पाती हैं, कर लीजिएगा। और चबा चबा कर खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए, तो आपका बहुत नहीं है, 65 आप करना चाहती हैं आ जाएगा बहुत आराम से। इतना तो आप अच्छे से फॉलो करेंगी तो 1-1.5 महीना में ही आ जाएगा। मैं तो लंबा बता दी हूँ, इतना तो चबा चबा कर खाने वाला। देखिए सुषमा लोगों का हर हफ्ते घटता है, तो हर हफ्ते के हिसाब से तो मान लीजिए कि 1 महीने में ही घट जाना चाहिए। सही बात है, मैंने भी बताया ना कि मेरा भी घटा है, हफ्ते 10 दिन में 1.5-2 kg। तो जो अच्छे से कर पाएंगे वो घटता है। आज रही बात, जैसे फिटनेस की बात हुई, शेप में लाने के लिए बात हुई, आपकी पेट की चर्बी जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ मतलब पेट की चर्बी देखिए बिना एक्सरसाइज के, और ये जो लव हैंडल बोलते हैं साइड की चर्बी, ये बिना एक्सरसाइज के नहीं जाती है, आप यकीन मान लीजिए। जिसको कुदरती भगवान दे दिया है शेप में वो अलग बात है कि जैसे मतलब सूखेंगे तो वो भी शेप में आएंगे, लेकिन जिसकी नहीं है वो बिना एक्सरसाइज की नहीं जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर तरह की एक्सरसाइज दिखाती हूँ, हर तरह की, लव हैंडल की, हिप की, टांगों की, मतलब पेट की, पीठ की, मतलब हर तरह की मैं एक्सरसाइज देखिए, मैं हर आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और कितनी कितनी मतलब दिखाती हूँ। मैं यूट्यूब में देखती हूँ कि लोग 1-2 एक्सरसाइज बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, हर तरह की दिखाती हूँ, कि जिससे आपको अलग से कहीं की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको इतना टाइम नहीं है, तो फिर जहाँ आपके ज़्यादा फैट हो उनको कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर आपका वजन घट गया है रीना जी, पेट भर में गया, एक्सरसाइज करिए तो अब आपकी बॉडी शेप में आएगी, ठीक है। इंच घटेंगे, जब इंच घटेंगे तो आपका पेट भी कम होगा और बॉडी शेप में आएगी, ठीक है रीना जी, ऐसे कर लीजिएगा। देखिए बॉडी को शेप में लाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। वज़न तो मैंने पहले भी बताया, हर वीडियो में बताती हूँ कि वज़न आप डाइट कम करके, मतलब डाइट करके भी ले सकते हैं, चबा चबा के खा के भी आप कम कर सकते हैं वज़न, लेकिन जो बॉडी का शेप में जो फिटनेस है, स्किन लूज ना हो, आपके ग्लो आए, तो ये बिना आपके एक्सरसाइज के नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज और अच्छे अच्छे खाने में हेल्दी चीज़ें, जैसे आप सलाद ज़्यादा खाइए, दूध लीजिए, आप पनीर लीजिए, दालें खाइए, फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, ये सब चीज़ें खाएंगी तो आपके चेहरे में ग्लो आएगा, और साथ में आप एक्सरसाइज करिए, यकीन मानिए आप सुंदर दिखेंगी। जूस पीजिए, तो यही सब लोग खाते हैं जो हम लोग हीरो हीरोइन देखते हैं ना टीवियों में, तो उनका क्या है, कुछ तो मान लीजिए मेकअप से होता है, कुछ जो होता उनकी फिटनेस जो होती है, जो उनकी चिकनाहट होती है, सब खान पान से होती है। मानती हैं ये बात? हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर में और मैदे वाली चीज़ में है, इसमें हम लोग खाने में लगा देते हैं पैसा, लेकिन जो हम लोग कहीं बात ये आ जाए ना कि फ्रूट खाना है, कोई अच्छी चीज़ें खाना है, उसमें हम लोग एक बार सोचना पड़ता है कितना महंगा है, इतना ये है, सब किसी की भी बात हो तो हम लोग एक बार सोच में पड़ जाते हैं, एक बार ले आएंगे दोबारा लाने के लिए सोचना पड़ जाता है, ठीक है ना।
लेकिन कहीं अगर वही चीज़ दो हमको मैदे वाली वैसे वाली चीज़ लाना हो, वो हम लोग जल्दी ला लेंगे और खा भी लेंगे अनहेल्दी वाली। लेकिन हेल्दी वाली चीज़ें खाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये आपकी बात नहीं, सबकी बात होती है, हर घर की बात होती है। और जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो टीवी में आते हैं, उनको अनहेल्दी चीज़ खाने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, हेल्दी चीज़ खाने के लिए उनको मतलब उनकी एकदम वही रहते, हमको ये खाना है तो खाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी अगर खा सकते हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग फ्रूट है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना है आपको। 4 पीस बादाम ले लेना है, मतलब अखरोट ले लेना है 1 पीस अंजीर है, 2-3 आप वो ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ एक मतलब इतना खाएंगे। दालें ज़्यादा खाइए, दाल से भी होता है प्रोटीन, होता है उसमें। ओट्स है, दूध है बिना मलाई वाला, इनको खाइए और अपनी कैलोरी बर्न करिए। जो आप खाना है उसको मेहनत करके आपके, हम जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही मेरा मतलब जो खाना होगा वो हमारे शरीर में एकदम, मेहनत करने से क्या होता है ना, एकदम पिर जाता है। पिर जाना मैंने तो एकदम गांव वाली भाषा मतलब कहने का, एकदम वो हो जाएगा, तो वो शरीर में ज़्यादा लगता है। देखिए जो मजदूर होते हैं वो इतना खाते हैं, लेकिन उनका शरीर एकदम अच्छा होता है, ना कहीं फूले ना फचके ना कुछ होते हैं। हम लोग 1 ही 2 रोटी खाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं इधर से फूल जाते हैं, कहीं उधर से फूल जाते हैं। क्यों? चिकनाहट भी नहीं रहती है। तो हम लोगों को जो खाना खाते हैं वो फैट में बदल जाता है, वो हम लोगों के मतलब उसमें नहीं बदलता है, एनर्जी में, फैट में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि मेहनत से पचाओ तो वो चिकनाहट लाएगा। और जितना हम चबा चबा के, हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते ना, इसीलिए कहते हैं कि जितना हम चबा चबा के अंदर ले जाएंगे तो पहले ही लार बन जाएगा। जब पहले लार बन जाएगा तो वो हमारे रग रग में जाएगा, चिकनाहट पैदा करेगा, ठीक है। हम 1 ही रोटी खाएंगे चिकना, देखिए जो लोग 1 ही रोटी खाते हैं तब भी मोटे रहते हैं, जो चाय नहीं पीते हैं तब भी मोटे रहते हैं, मीठा नहीं खाते हैं तब भी मोटे रहते हैं। होता है ना सबके, कि कोई बच्चा है, कोई भी है, कोई ऐसे होते कितना भी खा लें उनके शरीर में लगता ही नहीं है। तो इसलिए ये सब होता है। इसलिए बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत से अगर हम अपना खाना पचाएंगे, अपना मतलब कैलोरी बर्न करेंगे, तो वो चिकनाहट लाएगी शरीर में। इसीलिए एक्सरसाइज, जितना हम एक्सरसाइज ध्यान देंगे और खाने में ध्यान देंगे, चाहे हम 1 ही रोटी खाएं, 1 ही फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं, उसको मेहनत से पचाना है, ठीक है। तो वो अच्छा ग्लो लाएगा, चिकनाहट होगा मतलब शरीर में। इसीलिए मतलब जितनी आप मेहनत कर सकती हैं उतना करा करिए, ठीक है। आजकल का वैसे भी खान पान कोई अच्छा नहीं है, बिना दवाई के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ओरिजिनल हो, अच्छी हो। सब में दवाई, किसी में इंजेक्शन, सब्जी हो, फ्रूट हो, सलाद कुछ भी हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी आजकल शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमको मेहनत करके जो भी है उसको अच्छे में बदलना होगा। इससे तभी हम लोग फिट भी रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। एक ये भी जो मैं करती हूँ ना, ये जो अभी तक की मैंने लेट के वो सब, और ये भी, इसमें भी बहुत जोर पड़ता है। इसमें सब मतलब हाथों और पंजों के बल में होना होता है। आप 1 मिनट 30 सेकंड जितना शुरुआत कर सकती हैं आप करके इसको करा करिए। 1 राउंड 2 राउंड जितना आप कर पाती हैं तो कर लिया करिए, ठीक है। ये सब जो मैं लेट के की हूँ सब एक्सरसाइज, वैसे चाहे मैं लेट के करूँ चाहे बैठ के करूँ, एक्सरसाइज मेरी फुल बॉडी के लिए, बेली फैट के लिए, हर चीज़ के लिए होती है। आप करती होंगी तो आपके हर जगह अब फ़र्क पड़ता होगा। और जो मैं लेट के करती हूँ, जो ऐप्स बनाते हैं ना, लोग बोलते हैं ऐप्स बनते हैं, उनकी होती हैं ये सब एक्सरसाइज मैं करती हूँ जो। तो अब हम लोगों का पेट जो है तो लूज है, पहले ये टाइट होगा, कम होगा। तो ऐप से तो पता नहीं हम लोगों को कितने सालों लग जाएंगे बनाने में, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा चिपक जाए। अब हमारा कुछ कुछ कम हो रहा है, पहले से बहुत कम हो गया है। मेरी शुरुआत जब मैं 75 kg की थी तब मेरे कहाँ 42-43 आता था। पहले तो मैंने ज़्यादा नापा भी नहीं था कितने इंच है, इसलिए कि हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था ना फ़ोटो खिंचाना, ना मतलब कपड़े पता नहीं अजीब अजीब लगते थे। अब जब से घटा तब से मैंने देखा कि अभी मतलब 60-61 आने के बाद भी मेरा पेट था, लेकिन अभी धीरे 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 कम होता जा रहा एक्सरसाइज से ही। अभी 10 दिन हुए मेरे को मतलब वेट लॉस जर्नी में होते हुए। पहले मैं सिर्फ मेंटेन रखती थी, तब भी मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम होने लगा एक्सरसाइज करते करते। एक्सरसाइज आप करती रहेंगी ना तो वो फिटनेस में आती है आपकी बॉडी। जो जो एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं हर तरह की करती हूँ। लव हैंडल है, हाथों की है, जंपिंग है, सब मतलब सब कुछ है,
दंड बैठक है, हर चीज़ योगा एक्सरसाइज दोनों मेरी मिक्स रहती है। तो अगर हम ऐसे करेंगे ना तो वो फिर धीरे 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 करके आपका बॉडी फिटनेस में आता है। और ये मत समझिए कि हमको 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। देखिए मैं कब से लगी हूँ, कहीं एक बार आपका वजन घट जाएगा तो बंद कर देंगी, दोबारा उसी जगह हम चली जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए। इसलिए मैंने डाइट भी ये बताई है कि जैसे कि मतलब आप कभी इसको छोड़ नहीं आपके घर में जो बन रहा है उसी को खाना है, ठीक है। और एक्सरसाइज करते रहिएगा तो आपको जिससे दोबारा ना लौट के आए, परेशान ना होइए, ठीक है। तो करते रहिए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कम हो जाएगा जिनका नहीं हुआ है, और धीरे धीरे होगा। चबा चबा के साथ में खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नए लोग हैं वो लोग भी, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी, आप खाना शुरू कर देंगे तो कम होगा, ठीक है। ओके।